आप लोगों को बताऊंगा कि रेवन चीनी के क्या क्या फ़ायदे हैं। रेवन चीनी के इस्तेमाल से मसाने को साफ़ करना, रेवन चीनी के इस्तेमाल से जिगर की गर्मी को ख़त्म करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारुश्शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है, एक नबात की जड़ है जिसे हम रेवन चीनी कहते हैं। ये एक जड़ है, एक छोटी सी बूटी होती है, ये उसकी जड़ है। तो इस जड़ के क्या क्या फ़वायद हैं इसके हवाले से आज बताने लगा हूँ, लेकिन इस वीडियो के एंड पे आप लोगों को बताएंगे कि इससे कुश्ता सहमाब पारे का कुश्ता किस तरह किया जाता है, जो कि तमाम कुश्तों का सरदार है। इससे बढ़ के टाइमिंग के लिए कोई भी कुश्ता नहीं है। तो ये एंड पे आप जो है वो लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले इस चीनी के बारे में बताते हैं कि ये जिगर की गर्मी को कैसे ख़त्म करती है। तो आप लोगों ने ये तकरीबन 50 ग्राम और नुशादर फली 50 ग्राम, ये दोनों 50 ग्राम लेनी है। इनका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद सुबह और शाम खाली पेट लस्सी मिल जाए, दही मिल जाए या पानी से ही, तो आप इसकी डोज जो है वो 3 माशा जो है वो इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिगर के अंदर जो गर्मी है उसको ये ख़त्म कर देगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि आकर ये शिकायत करते हैं कि हमने बहुत मेडिसिन खा ली हैं लेकिन हमें फाका नहीं हो रहा, हमने सेक्स की बड़ी मेडिसिन खा ली है, महंगी खाई है, लेकिन एक रत्ती बार भी फाका नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए ये एक नुस्खा है जो कि सेक्स की कोई भी मेडिसिन खाने से पहले 8 दिन या 10 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी वो सेक्स की मेडिसिन खाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उससे फाका होगा। तो ये नुस्खा नोट फरमा लें। ये रेवन चीनी, नुशादर फली, जोखार, 3 चीज़ें ये लेनी हैं, 6 माशा और 12 माशा चीनी लेनी है। इन चीज़ों का पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद सुबह दोपहर शाम 3 या 2 माशे की आप इसकी खुराक लें। लस्सी से ले सकते हैं या पानी से ले लें या दही से ले लें। बेहतर है कि दूध की कच्ची लस्सी से लें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो मवाद जो कि आपको ठीक नहीं होने दे रहा, चाहे वो आतिश का मवाद हो, चाहे वो सुजा का मवाद हो, चाहे वो बवासीर का मवाद हो, जो भी मवाद होगा वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस्तेमाल करने से वो खारिज हो जाएगा, मसाना बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही मेडिसिन आप पे काम करेगी। तो आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल जो कुश्ता है, कुश्ता सहमाब पारे का कुश्ता, तो वो बताते हैं कि आपने रेवन चीनी से कैसे बनाना है। तो आप लोगों ने 1 किलो ये रेवन चीनी लेनी है। इसको आपने कूट लेना है। कूटने के बाद 50 ग्राम पारा यानी जिसे हम सहमाब कहते हैं वो लेना है। और कोई परात बड़ी सी लेके, बर्तन इतना बड़ा लेना है जैसे परात होती है, तो परात के अंदर आपने इसको रख देना है। आधी ये नीचे डाल दें, दरमियान में पारा रख दें और बाकी उसके ऊपर देनी है। लेकिन बनाना कैसे है, इस तरह से जैसे एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी की शक्ल में इसको बना के रख दें और ऊपर जो है पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा जो है वहाँ पे एक अंगारा रख दें आग का, तो उससे आग जो है वो इस बूटी को लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सूखती रहेगी और पारा जो है वो कुश्ता होता रहेगा। जब ये सब चीज़ें जल जाएं
तो आपने वो राख लेके पानी में डाल देनी है। पानी में डालने के बाद कुछ देर उसको पड़ा रहने दें। जितनी भी राख होगी वो ऊपर आ जाएगी पानी के, और जो पारे का कुश्ता है वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसके बाद आपने आहिस्ता से उसको ऊपर से उतार दें ताकि राख जो है वो पानी से निकल जाए, और नीचे पैंदे में आपको कुश्ता किया हुआ पारा मिल जाएगा। तो उसको आप साफ कर लें, उसके बाद खुश्क करें। जब खुश्क हो जाएगा तो आप उसको पाउडर कर लें। आधा चावल, सिर्फ आधा चावल इसकी खुराक है, और ये देना खाने के 1 घंटा बाद है, और मक्खन से देना है, ये ध्यान में रखें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कुश्ता मैंने अभी बताया है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोगों को इसके बनाने की सही समझ ना आए, या बनाने में कोई दुश्वारी पेश आए, समझ ना है कि कैसे बनाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता करने के बाद आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।